श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10, जिसे विभूति योग भी कहा जाता है, अत्यंत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और शक्तियां हमारे चारों ओर हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आज के जीवन में यह संदेश प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर, जहां हम फिर से श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल उपदेशों एवं श्लोकों के माध्यम से अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान पाने और अपने जीवन को एक सकारात्मक रुख देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी हम असमंजस में होते हैं, जब भी समस्याएं हमें घेर लेती हैं, तब हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वह मार्गदर्शन हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होता है। आज हम गीता के अध्याय 10 विभूति योग की यात्रा पर चलेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और शक्तियां इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, गंगा की पवित्रता या राम की मर्यादा, ये सब क्या दर्शाते हैं? यह सब भगवान की विभूतियां हैं। आइए आज हम गहराई से इन्हें समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया और इन उपदेशों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक इस दिव्य ज्ञान का अनुभव कीजिए। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों के बारे में हमें विस्तार से बताएं। अर्जुन कहते हैं, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याः हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात, हे केशव, मैं आपकी उन विभूतियों को जानना चाहता हूँ जिनके द्वारा आप इस समस्त संसार को व्याप्त करते हैं और किस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। दोस्तों, यहाँ विभूतियों से अर्थ है भगवान की विशिष्ट महिमाएं। यहाँ अर्जुन के प्रश्न से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान की खोज करना और जिज्ञासु होना जीवन में प्रगति का पहला कदम है। हम भी अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें सृष्टि और परम शक्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बताते हैं कि उनका स्वरूप अनंत है और उनकी विभूतियां भी अनंत है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। अर्थात, हे अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में स्थित हूँ। मैं ही सृष्टि का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। यह वाक्य हमें जीवन में ईश्वर की व्यापकता का एहसास कराता है। चाहे किसी भी धर्म या संस्कृति से हो, हम सभी के भीतर एक ही ईश्वर का अंश है। इस ज्ञान के साथ हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन अनेक उदाहरणों के माध्यम से किया है, जिन्हें आज के युग में भी समझना और आत्मसात करना बेहद प्रेरणादायक है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि जो भी ज्ञान, बुद्धि या शक्ति हमें प्राप्त होती है, वह ईश्वर का ही एक उपहार है। हमें इस उपहार का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी योग्यताओं से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही बुद्धि, ज्ञान, ब्रह्म से रहित अवस्था, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन का नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति नाश और भय अभय हूँ।
आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अर्थात मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। दोस्तों, इसका अर्थ है कि प्रकृति के कण कण में भगवान की महिमा विद्यमान है। दोस्तों, यह सब हमें प्रकृति के महत्व का एहसास दिलाते हैं। आधुनिक जीवन में हम प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। पवनाः पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम झक्षाणां मकरः च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। अर्थात मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें महापुरुषों के आदर्शों को अपनाना चाहिए। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छत्वम मम तेजोश्व संभवम। अर्थात जो भी चीजें विभूति से संपन्न, सुंदर और शक्तिशाली है वे मेरे ही तेज का अंश हैं। दोस्तों, यह ज्ञान हमें अहंकार से दूर करता है। जब हम ये समझते हैं कि सभी कुछ ईश्वर का ही रूप है, तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और विनम्रता का भाव रखते हैं। आज के समय में यह विचार हमें एकता और समरसता की ओर ले जाता है। जाति, धर्म, ये रंग के भेदभाव से ऊपर उठकर हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति ईश्वर के प्रति और भी अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अध्याय 10 का सार यह है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और उनकी शक्तियां अनंत है। इसे हम अपने जीवन में इन तरीकों से लागू कर सकते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत और समुद्र सभी ईश्वर की विभूतियां हैं। हमें इनका आदर करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अपने गुणों को हमें पहचानना चाहिए। हमारे अंदर जो भी अच्छाई, ज्ञान या शक्ति है वह ईश्वर का उपहार है। हमें इनका सही उपयोग करना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता में बताए गए महापुरुषों के जीवन और आदर्श हमें सिखाते हैं कि कैसे सही मार्ग पर चलकर सफलता पाई जा सकती है। ईश्वर को हर चीज में देखना चाहिए। यदि हम हर व्यक्ति और हर वस्तु में ईश्वर का अंश देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और जीवन में शांति एवं प्रेम बढ़ेगा। विभूति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर की महिमा अनंत है और वे इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो जीवन का हर पल हमें दिव्यता से भरपूर प्रतीत होता है। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, प्रकृति का सम्मान करने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन निश्चित ही सुखमय और सार्थक बन जाएगा। हर वस्तु में भगवान का अंश देखें क्योंकि वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर गीता के इस अध्याय ने आपको प्रेरित किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्था लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 11वें अध्याय की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।